आजना अर्थात टू कमांड, आज्ञा देना। हमारा सिक्स्थ चक्र जो दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित होता है। आजना चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित होता है, जो कि हमारी मास्टर ग्लैंड है और अन्य सभी ग्लैंड्स को एंड पूरे ग्लैंडुलर सिस्टम को रेगुलेट करता है। आजना चक्र रिप्रेजेंट करता है रिकॉग्निशन, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ड्रीम एंड परसेप्शन। जब यह चक्र स्ट्रांग होता है तो आप ना देखा हुआ भी देख सकते हैं और बहुत ही अंदर से चीज़ों को जानने लगते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है और क्या एक्शन आपको लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, आप पहले से ही जान जाते हैं। हेलो योगीज, मेरा नाम रश्मि है। मेरे चैनल योगा सूत्रा में आपका स्वागत है। जब आप अपना सहस्रारा अर्थात क्राउन चक्र एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप बहुत ही काम और पीसफुल फील करते हैं। दबाव के अंदर भी बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और डीपली सबसे कनेक्टेड महसूस करते हैं। हमारा क्राउन चक्र एक डिवाइन नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है और यह अवेयरनेस देता है कि हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सोल हैं। वहीं पर ऑरा एक एनर्जी शील्ड होती है जो हमारी बॉडी को सारी नकारात्मकता से शील्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है और इलनेसेस को भी पास नहीं आने देती है। लेकिन ये ऑरा अक्सर कमज़ोर हो जाता है और हम लोग नेगेटिव एनर्जी से भर जाते हैं क्योंकि हम कई ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनमें नेगेटिव एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है या हमारे अपने स्वयं के विचार ऐसे होते हैं। तो आज के हम वीडियो में जो कि है अजना, सहस्रारा और ऑरा एक्टिवेशन के लिए कुंडलिनी योगा के बारे में हम लोग अपने छठवें चक्र को एनर्जाइज करेंगे और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी के लिए सहस्रारा और लाइफ में कंप्लीट हार्मोनी से जीने के लिए और एक्टिवेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम की चैंटिंग से। वज्रासना में बैठ जाइए, अपनी काफ मसल्स के ऊपर अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ज्वाइन कर लीजिए और अभी आप करेंगे वज्रासना स्पाइनल वर्क। अपनी स्पाइन को मसाज देने के लिए जब आप इनहेल करेंगे तो स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे और जब एक्सेल करेंगे तो स्पाइन को राउंड करेंगे, जैसे कि सीटेड कैट एंड काउ पोस्चर में करते हैं। यह क्रिया आपके पूरे सातों चक्र पे काम करती है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग ही सिचुएटेड होते हैं। यह क्रिया थोड़ा फास्ट करिए और एक सनसनी महसूस करिए। इस क्रिया के अंत में रूट लॉक अवश्य लगाएं, अर्थात
अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करिए, सेक्सुअल ऑर्गन्स को सबको कॉन्ट्रैक्ट करिए। और उसके बाद आप चाइल्ड्स पोज, आगे की तरफ झुकेंगे, फॉरहेड आपका मैट में है और दोनों पैरों को पीछे से उठा रखा है। और इस पॉइंट पर हम अपने फोरहेड को मैट में प्रेस करेंगे, लेफ्ट एंड राइट मसाज भी करेंगे। चूंकि अजना चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, इस पॉइंट में मसाज करने से हमारा यह चक्र स्टिमुलेट हो जाता है। और इस चक्र को ओपन करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को आप बेस्ट पॉसिबल वे में विजुलाइज करें, कल्पना करें कि आपकी एक आइडियल लाइफ कैसी होनी चाहिए। इस क्रिया को हम एक योगा ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं। अपने फॉरहेड के नीचे एक योगा ब्लॉक को रखिए और यहाँ पर जब आप अपने फॉरहेड को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने अजना पॉइंट में बहुत अच्छे से मसाज कर पा रहे हैं। यदि आप कंप्लीट योगा ब्लॉक ट्यूटोरियल लेना चाहते हैं तो हमारे लिंक में ज़रूर देखें, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अजना चक्र का एलिमेंट लाइट और विजन होता है। तो अब हम अजना प्राणायाम करेंगे, जिसके द्वारा हम लाइट की इंटेंसिटी को कम और ज़्यादा करेंगे। अपने हाथों की हथेलियों से आँखों को ढकेंगे और इनहेल करेंगे तो दोनों हाथों को 60 डिग्री एंगल पर खोलेंगे और एक्सेल करके वापस लाएंगे। इनफैक्ट मैंने जब इनहेल किया है तो आँखों को बंद किया है और एक्सेल करते हुए सांस को छोड़ा है और की आवाज़ की है। तो आप इसी तरह से करिएगा। और एक बार फिर से रूट लॉक लगाएंगे, अर्थात मूल बंद लगाएंगे। अपने बॉडी के बेस को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी को ऊपर की तरफ भेजेंगे। हमारा 6th चक्र इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज का एपिसेंटर होता है। अब हम अपने दाहिने हाथ की दोनों उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और बाएं हाथ को अपने हार्ट चक्र में रखेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए विसल करेंगे, अर्थात सीटी बजाएंगे। यहाँ पर आप अपनी आंखों को भी एक्शन में ला सकते हैं, अर्थात इनहेल करते वक्त आंखों को बंद कर सकते हैं और एक्सेल करते वक्त आप आंखों को
खोलकर सीटी बजा सकते हैं। इस तरह से लाइट की इंटेंसिटी को वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक्टिव करेंगे, जिसको कि हम क्वीन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। हेडेक, हार्मोनल इनबैलेंसेस, नाइटमेयर, इंडिसीजन, ये सारी चीज़ें इस ग्लैंड के एक्टिव ना होने से होती हैं। और अब हम लोग सहस्रारा ब्रेथ वर्क करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से जोड़ लेंगे और उंगलियों की टिप्स को देखेंगे। डीपली इनहेल करके धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। इस प्राणायाम से आप सभी तरह के भय से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि जो एक मृत्यु का भय होता है उससे भी निजात पा सकते हैं। इस क्रिया के अंत में भी आप मूल बंध लगाएंगे, अर्थात अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को पूरी तरह से क्लोज करेंगे और धीरे धीरे रिलीज करेंगे। कुंडलिनी योगा में हम हर आसन के बाद, क्रिया के बाद कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ ढकेलते हैं, इसलिए मूल बंध अति आवश्यक होता है। और अब हम लोग ऑरा क्लेंजिंग करेंगे। उसके लिए अपने हाथ को कोहनी से मोड़ेंगे और सर के ऊपर क्रिस क्रॉस करेंगे विद ब्रेथ ऑफ फायर या कपाल भाती। ब्रेथ ऑफ फायर क्रिया में हम इनहेल करते हैं और एक्टिवली एक्सहेल करते हैं। जब इनहेल करते हैं तो श्वास अंदर जाती है और एक्सहेल करते हुए एक हमारे एब्डोमेन अंदर की तरफ जाता है और एक्टिवली एक्सहेल करते हैं। पैसिव इनहेल एंड एक्टिव एक्सहेल करेंगे। हमारा ऑरा वह एनर्जी फील्ड है जो बॉडी को सराउंड करता है और ये बहुत ही जल्दी इमोशंस पिकअप कर लेता है। साइकिक डेब्रेस और आपके आसपास के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो सब ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसमें एक तरह का स्ट्रेस आ जाता है, इसलिए इस ऑरा क्लींजिंग की हमको आवश्यकता पड़ती है। और अब हम इस कुंडलिनी योगा, अजना, सहारा और सहस्रारा और ऑरा एक्टिवेशन को राउंड ऑफ करेंगे एक मेडिटेशन के द्वारा। तो लोटस पोज में बैठ जाइए, अपनी उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, अर्थात अपनी इंडेक्स फिंगर की टिप्स को अंगूठे से दबाइए। अपनी आँखों को आधा खोलिए और अपनी नाक की टिप्स में देखिए। और मेडिटेट करिए। जब आप अपनी नाक की टिप्स में देखेंगे तो हो सकता है कि आपके आंखों में कुछ आंसू आ जाएं या हेडेक होने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। इस मेडिटेशन
क्रिया को आप अपनी लाइफ का एक वाइटल पार्ट बनाइए। जब भी योगा मैट में आइए तो आप अपनी योगा क्लास को इसी तरह से राउंड ऑफ करिए। ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और योगीज, हमेशा अपने इंट्यूशंस की सुनिए। नो मैटर ये कितना छोटा है या कितना सिली लगे, इसको ज़रूर फॉलो करिए। अपने अंदर की सॉफ्ट वॉइस को खोलिए, सुनिए और अपने आसपास क्या हो रहा है उसको अवश्य महसूस करिए। सबसे कनेक्ट करिए, पेड़ पौधों, वृक्ष, पक्षियों, अपने आसपास की वायु अर्थात सराउंडिंग से आप इंटरेक्ट करिए। इस तरह से आपके ऊपर के दोनों चक्र बिल्कुल खुल जाएंगे और आपका ऑरा भी क्लीन होता रहेगा। और मेरे साथ योगा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगीज। अपने हाथ की हथेलियों को रब करिए और उसकी उष्णता को अपने चेहरे पर महसूस करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और चैनल को विजिट करते रहिए। नमस्ते योगीज।